Hello everybody, here is your maths teacher and today we are going to start exercise 5.1. लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर 5 का कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होती है, ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ. तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1. सो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है, यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, और आपको अपने आंसर के साथ देने हैं रीजंस. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. आपका फर्स्ट पार्ट कहता है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. इज इट ट्रू? एक पॉइंट से क्या सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है? जरा आप मुझे बताएं. अगर हम खुद देखेंगे, एक पॉइंट से मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखाती हूँ, राइट? ये पॉइंट है, ओके. ये पॉइंट से मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ये तो यही फॉल्स हो गई. एक पॉइंट से सिर्फ एक लाइन हो ही नहीं सकती है. मैं तो लो ये पॉइंट भी लाइन भी कर दी, ये लाइन भी कर दी, ये लाइन भी कर दी, सेम पॉइंट से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, राइट? ये भी कर दी, ये भी, ये भी, ये भी. एक लाइन से कितनी, एक पॉइंट से कितनी सारी लाइंस ड्रॉ सकती है? तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉल्स. एक सिंगल पॉइंट से एक लाइन नहीं पास हो सकती. एक सिंगल पॉइंट से कितनी भी इनफाइनाइट लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस हम पास करवा सकते हैं. तो आप इसका रीजन ऑब्वियसली लिख सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट आपका क्या बोलते हैं? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ये तो शायद मैंने आपको एक्सियम पढ़ाया था पोस्टुलेट 1 में, लास्ट वीडियो में. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, मैं दो पॉइंट्स ले लेती हूँ, लेट्स से A एंड B. इनसे कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? उसमें बोला है इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है. चलो लाइंस बना के ट्राई करते हैं. पहली लाइन ये बनाई. अब नेक्स्ट लाइन कैसे बन सकती है? अगर आप बोलो कि दीदी हम तो ऐसे भी बना सकते हैं, बट ये लाइन नहीं है, इसको बोलते हैं कर्व, तो ये लाइन नहीं होगी. अगर मैं लाइन पूछूं तो क्या आप और लाइन बना सकते हो दो पॉइंट से? ऑब्वियसली नहीं. सिर्फ दो ही लाइन पास हुई, सिर्फ एक ही लाइन पास हुई, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? फॉल्स, राइट? आप ऐसे ड्रॉ करके और उनको समझा सकते हैं कि कैसे ये फॉल्स है, रीजन आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट बोलता है आपका अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली फ्रॉम बोथ द साइड्स. ये भी मैंने आपको बताया था. एक लाइन है, मैं कह लेती हूँ, एक लाइन कैन बी ड्रॉन इनडेफिनेटली. ओके, एक लाइन ले ली मैंने ए बी. हम इसको आगे, क्या टर्मिनेटेड लाइन है ये? टर्मिनेटेड लाइन को हम सिंपल वर्ड्स में लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बार और बी बी ए. मतलब ये उसके ऊपर ये जो लाइन है, ये है लाइन सेगमेंट का सिंबल. तो ये लाइन है, सेगमेंट का सिंबल है. हम क्या इसको आगे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं? यस, ये मैं आपको ऑलरेडी पोस्टुलेट में बता चुकी हूं. तो ये क्या हो गया? ट्रू, राइट? नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या बोलता है? इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल. मतलब क्या उनके रेडियस इक्वल है? अगर दो सर्कल इक्वल है, लेट्स से मैं कहती हूँ मैंने ये बनाया एक सर्कल बनाया है ये, राइट? ये इनके सेंटर, इनसे ये रेडियस. ये दो सर्कल कब इक्वल होंगे? रेडियस तो सबको पता है क्या होता है? सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं रेडियस. तो इस रेडियस में देखने में इक्वल लग रहे हैं? आई गेस नहीं लग रहे हैं. मैं इसको दोबारा बना देती हूँ. आई गेस यस, अब इक्वल है, राइट? तो इनके रेडियस कब इक्वल हो सकते हैं? ये दोनों सर्कल इक्वल हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इनके रेडियस इक्वल है, मतलब सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस दोनों का इक्वल है. ऑब्वियसली इक्वल ही होगा, इनको इक्वल तभी बोलते हैं. नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट पार्ट कहते हैं AB इज इक्वल टू PQ. AB ये लाइन सेगमेंट है, PQ ये लाइन सेगमेंट है. AB इज इक्वल टू PQ. फिर कहता है PQ इज इक्वल टू XY. AB इक्वल है PQ के, PQ इक्वल है XY के. तो AB और XY भी तो इक्वल हुए.
ये तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर्टी हो गई ना, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ऑब्वियसली ए बी भी एक्स वाई के इक्वल होगा। और ये मैंने आपको पोस्टुलेट में भी बताया था जब हमने स्टार्टिंग में 5 पॉइंट्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में, कि थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनकी डेफिनेशंस लिखनी है। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं? टू लाइंस आर said to be parallel if they have no point in common, राइट। दो लाइंस को हम पैरेलल कब बोलते हैं? जब इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है और उन दोनों पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस होता है सेम, ए और बी। मैं इसको बोल सकती हूँ ए पैरेलल बी, ये होता है पैरेलल का साइन। ओके, नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर अगर वो 90 डिग्री पे मीट कर रही हैं। लाइक मैं कहती हूँ एक ये लाइन है P और एक ये लाइन है Q, ये दोनों किस एंगल पे आके मीट करी? 90 डिग्री पे। टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ द लाइन कोइंसाइड एट 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री पे कोइंसाइड करी तो हम क्या बोल सकते हैं? P इज परपेंडिकुलर टू Q, ये है परपेंडिकुलर का साइन। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, लाइन एक ऐसा जिसको हम आगे भी टर्मिनेट इंडेफिनेटली कर सकते हैं दोनों साइड से, राइट। हम इसको आगे भी टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, एक सेंटर है, उसके बाद मैंने एक सर्कल बनाया, तो रेडियस क्या होता है? रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस। नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के, राइट। तो यहाँ पे PQRS इज अ स्क्वायर। अब वही सेम चेनिंग वाला हो गया। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्लोज्ड साइड, जो चार साइड्स का एक क्लोज शेप इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब जिसके एंगल्स 90 डिग्री के हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या होता है? स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? आपको ये एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, उसके बाद उस पे एक पॉइंट है C, कहते हैं AC इज इक्वल टू BC। AC BC के इक्वल है, मतलब C इज योर मिड पॉइंट। तो आपको प्रूफ क्या करना है? AC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, राइट। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे हम? बताइए, सोचिए सब पहले कैसे प्रूव होगा। चलो मैं बताती हूं। हमको गिवन है, राइट, AC इज इक्वल टू BC। ओके, अगर मैं दोनों साइड AC ऐड कर दूं, AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC, ये तो उस पॉइंट से चल जाएगा ना। थिंग्स इफ सेम थिंग इज एडेड टू देन द होल्स आर इक्वल, तो ये अब भी इक्वल रहेंगे। अब मैं इनको ऐड करूं, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AC इज इक्वल टू BC प्लस AC, BC प्लस AC, ये पूरा क्या हो जाएगा? AB, राइट। और AC क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, AC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। ये हो गया आपका प्रूफ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आपको बताना है कि हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। लेट्स से मैं मान लेती हूँ C और लेट्स से मैं मान लेती हूँ P और Q, लेट P एंड Q आर टू मिड पॉइंट, ठीक है। मैंने मान लिया P और Q दो मिड पॉइंट हैं। तो अगर P और Q दो पॉइंट है तो मैं ऐसे बोल सकते हैं AP इज इक्वल्स टू PB, ऑब्वियसली
अगर मिड पॉइंट है, और ये भी बोल सकते हैं कि ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी, क्योंकि क्यू बी मिड पॉइंट है। ये हमने दो मिड पॉइंट्स मान लिए, ए क्यू पी इज इक्वल्स टू पी बी और ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी। एक मिनट मैं रब कर लेती हूँ। सो अब मैंने क्या करा, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी हो गया और ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी हो गया, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों उसमें साइड में मिड पॉइंट्स का ऐड कर लेती हूँ, एपी का इसमें ऐड करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, एपी प्लस एपी इज इक्वल्स टू एपी प्लस पीबी। इधर मैंने ए क्यू ऐड कर दिया दोनों साइड, तो ये क्या बना, ट्वाइस ऑफ एपी इज इक्वल्स टू एबी एंड ट्वाइस ऑफ ए क्यू इज इक्वल्स टू एबी। अगर ट्वाइस ऑफ एपी इक्वल टू एबी है, ट्वाइस ऑफ ए क्यू भी एबी के इक्वल है, तो मैं इससे ये बोल सकती हूँ कि ट्वाइस ऑफ एपी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए क्यू। Things which are equal to the same thing are equal to one another, right? अब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि AP is equals to PQ, AQ, sorry, AQ, right? क्योंकि things of the double, if things of the double are equal, then the things are also equal. AP equal to AQ हो गया, A अगर कैंसिल हो जाता है तो इससे आता है P is equals to Q, P is equals to Q आ गया आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q आपके सेम मिड पॉइंट्स हैं, जो हमने स्टेटमेंट लेट करी थी कि अलग अलग दो मिड पॉइंट्स हैं, ये हमारी स्टेटमेंट कोइंसाइड हो गई और हमारा ये फॉल्स हो गया। कि इससे प्रूव होता है कि एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक मिड पॉइंट हो सकता है, दो मिड पॉइंट्स नहीं हो सकते। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपको ये फिगर दी हुई है और इसमें गिवन है कि AC इज इक्वल्स टू BD, तो आपको प्रूव करना है कि AB इक्वल्स टू CD, राइट। AC इक्वल टू BD दिया हुआ है, तो हम पहले फिगर से देख लेते हैं कि AC को हम क्या बोल सकते हैं। AC को हम बोल सकते हैं AB प्लस BC, राइट, AB प्लस BC। अब मैं देखूं BD को हम क्या बोल सकते हैं, BC प्लस CD, राइट। अब जैसे कि हमें गिवन है कि AC BD के इक्वल है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, AB प्लस BC इक्वल टू BC प्लस CD, राइट। अब ये एक दूसरे के इक्वल है। अब आप देखेंगे कि BC एंड BC कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू CD, hence prove, राइट। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 भी फिनिश होती है। होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।